17 जनवरी 1994, लॉस एंजलिस। सुबह के करीब 4:30 बजे, जब सब लोग गहरी नींद में थे, अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। बिल्डिंग्स शेक होने लगती हैं, रोड्स क्रैक हो जाते हैं। लोग घबरा के सीधा नींद से उठकर बाहर भागने लगते हैं। ये था नॉर्थ रिज अर्थक्वेक, सिर्फ कुछ सेकंड्स का, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। लेकिन असली शॉक अब आता है। अर्थक्वेक के बाद डॉक्टर्स ने कुछ अजीब चीज नोटिस की, और ये बात आज भी लोगों को हैरान करती है। उस दिन और अगले कुछ दिनों में हार्ट अटैक के केसेस एकदम से 2 से 3 गुना बढ़ गए। सोचो, इन लोगों को कोई चोट नहीं लगी थी, वो सिर्फ डर से मर गए थे। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ डर किसी इंसान की जान ले सकता है? जब अचानक कोई बड़ा शॉक लगता है, बॉडी तुरंत समझती है कि जान खतरे में है। जैसे बॉडी बोल रही हो, डेंजर है, बचना है। इस मोमेंट पर हार्ट तेज धड़कने लगता है, बीपी एकदम शूट करता है और ब्लड इतने प्रेशर के साथ फ्लो करता है जैसे बॉडी कोई जंग के लिए रेडी हो। साथ ही ब्लड थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है, जिससे क्लॉट बनने का चांस बढ़ जाता है। अब अगर किसी इंसान को पहले से ही हाई बीपी हो, या हार्ट कमजोर हो, या फिर अंदर ब्लॉकेज हो, तो ये सडन शॉक उसके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, और इसी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। नॉर्थ रिज अर्थक्वेक के टाइम भी यही हुआ था। लोग गहरी नींद से सीधा एक्सट्रीम शॉक में आए, बॉडी को संभालने का टाइम ही नहीं मिला, और रिजल्ट एक ही टाइम पर बहुत सारे हार्ट अटैक्स। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अर्थक्वेक था, भूकंप था, हमारे साथ थोड़ी होगा। लेकिन सच क्या है, आजकल भूकंप कम आते हैं, लेकिन स्ट्रेस रोज आता है। काम का प्रेशर, पैसे की टेंशन, घर की प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग, नींद की कमी। बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेस भूकंप का है या फिर बॉस के कॉल का। उसके लिए दोनों एक ही चीज है, डेंजर। और जब ये रोज होता है तो बीपी धीरे धीरे हाई हो जाता है, हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है और रिस्क भी बढ़ जाता है। इसीलिए स्ट्रेस को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। सिंपल चीजें हेल्प करती है, जैसे अच्छी नींद लेना, रोज थोड़ा चलना या एक्सरसाइज करना, थोड़ा रिलैक्स करना, और अपने बीपी को रेगुलरली चेक करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस को नॉर्मल समझकर इग्नोर मत करो, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये धीरे धीरे बॉडी को भी डैमेज करता है। अब सवाल ये है कि अगर स्ट्रेस इतना डेंजरस है, तो इसे कंट्रोल कैसे करें, और कौन सी डाइट और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बीपी और स्ट्रेस को नेचुरली कंट्रोल कर सकती हैं। इसी टॉपिक पर हमने पहले एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और स्ट्रेस को शांत करने के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन रोज करें। तब तक एक बात याद रखो, हेल्थ का असली मतलब होता है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, चाहे दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होने वाली, पर उन प्रॉब्लम से जो हमारे शरीर को बीमारियां लगेंगी, उससे हमारा शरीर खत्म जरूर हो जाएगा।